हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची फ्रॉम प्राची ट्यूटोरियल। सो आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल। अभी हमने जस्ट पिछले क्लास में हमने पढ़ा था मिरर फॉर्मूला क्या होता है एंड लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग का 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन है ये, है ना। इसका एक और पार्ट है, ठीक है, वो आपका लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन, ठीक। एंड आगे जितने भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगी वो सब जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ही रहेगा। क्लियर? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन हम। अ स्टूडेंट हैज फोकस द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम। अब ये क्या बोल रहा है? स्टूडेंट ने एक इमेज देखा। किसका इमेज देखा? उसने देखा कैंडल फ्लेम। मतलब अब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या चीज है? ऑब्जेक्ट है यहाँ पे क्या? कैंडल फ्लेम। यहां तक क्लियर हो रहा है? ठीक। ऑन अ वाइट स्क्रीन यूजिंग कॉन्केव मिरर। ठीक। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रफली ये डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। क्यों ऐसा ड्रॉ किए? वो इसलिए क्योंकि देखो सबसे पहली बात तो अगर आप लोग को ये कॉन्केव मिरर के केसेस याद नहीं है, याद मतलब उसको आप समझेंगे, है ना, वो वाला कॉन्सेप्ट अगर आप लोग का क्लियर नहीं होगा तो आप ऐसे जाएंगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा ही होगा अगर इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बट अगर आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल आप लोग को पूछे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर आप इस वे में, मैं जैसे बता रही हूँ, अगर उस वे में सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है। आपको देखो क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि आपको ड्रॉ करना है डायग्राम। कुछ क्वेश्चन में पूछता है कि ड्रॉ करना है और कुछ क्वेश्चन में नहीं बोलता है, लेकिन हम जो है हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम अपने कन्वीनियंसी के हिसाब से हम इसको ड्रॉ कर लिए रफ में। ठीक है, तो आप देखते जाइए कि हम कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक, चलिए सबसे पहला तो हमारे पास कॉन्केव मिरर। अब हमें पता है कॉन्केव मिरर में कहाँ पे फोकस होता है, कहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो सबसे पहले हम वो ऐसे ही रफली हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, ये चीज हमें मालूम है ना। अब देखते हैं सिचुएशंस जो उसने कहा है। एक तो हमारे पास ये जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज है वो है कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम मतलब ऑब्जेक्ट, ये चीज ध्यान पे आ गया। ठीक है, अब कुछ डेटास देख लेते हैं। लेंथ ऑफ द फ्लेम बोला है। अब लेंथ ऑफ द फ्लेम बोल लिया मतलब अल्टीमेटली क्या बोल रहा है? ये कैंडल फ्लेम का लेंथ बोला है। लेंथ मतलब ये जो है हमारे पास ऐसे कैंडल फ्लेम है इस तरीके से, तो इसी को हम ऑब्जेक्ट माने हैं, मतलब ये कैंडल को हम ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, या तो फिर आप वो फ्लेम को ही ऑब्जेक्ट मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये पूरा को ऑब्जेक्ट मान रहे हो तो लेंथ ऑफ द फ्लेम मतलब ये पूरे ऑब्जेक्ट का लेंथ बोल रहा है। ठीक, तो हम सबसे पहले हमारे पास डेटा क्या आ गया? ये डेटा आया हमारे पास H1। H1 को ही हम क्या बोले थे? H1 को ही हम बोले थे कि ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या दिया है? 1.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम अभी से ही यहीं से हम एक एक करके जब डेटा लेते जाएंगे उसी में हम चेक कर लेते हैं कि वो पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा। ठीक, अब हमें पता है कि ऑब्जेक्ट जो रखा है ना, साइन कन्वेंशन के हिसाब से आपको पता है ना, ऑब्जेक्ट हमेशा अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये तो हमें मालूम है। तो हमेशा जब अबव प्रिंसिपल एक्सिस होता है ऑब्जेक्ट तो उसका हाइट क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नहीं? बाय डिफॉल्ट ऐसे पॉजिटिव होगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो इसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो H1 हो गया हमारे पास पॉजिटिव। यहां तक क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट सेकेंड डेटा क्या कहता है? फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। इस मिरर का फोकल लेंथ मतलब इस पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस हम बोलते हैं ना, फोकल लेंथ होता है F = 12 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास क्या दिया है सेकेंड डेटा? 12 सेंटीमीटर। अब देखते हैं हम यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो कैसे पता करेंगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव? साइन कन्वेंशन पढ़े हैं ना आप, है ना। तो हम जो भी चीज़ों को पोल, हम हर डिस्टेंस को पोल से मेजर करते हैं, ये हमें मालूम है। तो फिर ऑब्जेक्ट इधर रखा है, इधर है इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, हम मेजर करने वाले हैं पोल फोकस के लेंथ को ऐसे, मतलब PF मेजर करेंगे कि नहीं, यहां से ऐसे मेजर करेंगे। तो जब ऐसे मेजर करेंगे तो हमारे पास फोकल लेंथ क्या आएगा? वो आएगा नेगेटिव। ये भी मैं आप लोग को बोल रही हूँ, साइन कन्वेंशन नहीं पढ़े हैं तो साइन कन्वेंशन भी पढ़िए। साइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। ठीक है,
चलिए अब 12 सेंटीमीटर ये हो गया। अब इसी से हम एक और चीज़ निकाल लेते हैं। क्या निकाल सकते हैं? हमें मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ का डबल ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है कि नहीं, उसका लेंथ होता है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो मतलब हम इसको ऐसे आइडेंटिफाई कर देते हैं ना कि कहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उस कितना डिस्टेंस पे है, और फोकल लेंथ तो आपको पता है, मतलब फोकस हमारे पास यहाँ पे। तो 12 सेंटीमीटर ये है ना, तो 12 का डबल कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 24 सेंटीमीटर जो क्या चीज़ है हमारे पास? सीपी मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर की वैल्यू हमारे पास 24 सेंटीमीटर। ये काम अभी नहीं आएगा, लेकिन हम लोग इसको बता रहे हैं ताकि आप लोग को चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो, मतलब आपको ये समझ में आए कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। तो आपको तो केसेस याद है, आपको पता है केसेस, अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे तो इमेज किस तरीके से बनेगा, तो आप ऐसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं ना। ठीक, चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट डेटा देख लेते हैं। वो क्या हो जाएगा हमारे पास? डिस्टेंस ऑफ फ्लेम फ्रॉम मिरर। अब डिस्टेंस ऑफ फ्लेम फ्रॉम मिरर मतलब ये कैंडल फ्लेम की ही बात कर रहे हैं, है ना। तो मिरर से फ्लेम का डिस्टेंस कितना दे दिया? 18 सेंटीमीटर। अब देखो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे ना, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, कहाँ पे रखा है? ये तो 12 था, है ना, और ये तो 24 है, तो कहीं ना कहीं इसके बीच में रखा होगा कि नहीं रखा होगा। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट रखा होगा वो कहाँ रखा होगा? यहाँ से यहाँ तक, मतलब 18 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू यू इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। अब हम इसको कैसे लेंगे? यू की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? u की वैल्यू हम लेंगे नेगेटिव, क्योंकि जो भी चीज़ें हम इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो वो हमेशा नेगेटिव होता है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? ठीक है, देखिए आप लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से आप लोग के क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक, चलिए उसके बाद क्या बोल रहा है? ये तो हो गया फ्रेम फ्रॉम मिरर। ठीक है, 18 सेंटी। अब आपको क्या निकालना है? अब हमें क्या क्या दे दिया? H1 दे दिया, F दे दिया है, U दे दिया। निकालना क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। मतलब हमारे पास ऑब्जेक्ट तो यहाँ आ गया भाई, अब इमेज का डिस्टेंस कहाँ पे रहेगा? अब देखो आप नॉर्मली देख रहे हो, ठीक है, हमें डिस्टेंस मेजरमेंट करके बताना है ना, कहाँ पे रहेगा, तो ये तो हम बता सकते हैं क्योंकि हमें पता है इसके केसेस। तो C और F के बीच में जब आपके पास ऑब्जेक्ट रखाता है तो इसका इमेज कहाँ पे बनता है? कुछ इस तरफ बनता है कि नहीं बनता है? याद आ रहा है कि नहीं? ठीक है, चलिए इसको अपन बाद में देखते हैं। चलिए पहले हम इसमें सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्या है? V की वैल्यू हमें निकालनी है, V कैलकुलेट करना है, और दूसरा क्या कैलकुलेट करना है? लेंथ ऑफ इमेज, मतलब हमारे पास हमें H2 कैलकुलेट करना है। यहां तक समझ में आ रहा है? अब आपको पता है ना मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये होता है ना मिरर फॉर्मूला। सो 1/f की वैल्यू क्या है? 1/f है हमारे पास -12 इज इक्वल्स टू 1/v हमें निकालना है, प्लस 1/u, u की वैल्यू है -18। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? ठीक, अब हम क्या करेंगे? हम ये करते हैं 18 को हम उधर लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो 1/-12, अब ये जो -1/18 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? 1/18 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 1/v। ये चीज क्लियर हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, इधर गया तो वो प्लस हो गया। अब आप बोलोगे कि इसका एलसीएम निकालने, इतने एक सेकेंड, यहाँ पे आ जाएगा -1/-12 प्लस 1/18 इज इक्वल्स टू 1/v। ठीक है, अब आप एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, हम इसको सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे करेंगे, एलसीएम निकालना है बट उस वे में आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल क्या किए? -12 इंटू 18 कर लिए कि नहीं यहाँ पे एलसीएम। अब 18 को ऊपर और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए एलसीएम में, है ना, तो ये कितना आ जाएगा? ये इधर गया 18 और ये इधर गया, मतलब ये प्लस था, ये प्लस, और ये हो जाएगा -12 इज इक्वल्स टू 1/v। क्लियर हो रहा है? तो क्या हो जाएगा? ये 18 - 12 कितना आ जाएगा यहाँ पे? ये साइन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 18 - 12 कितना आया? 6/-12 इंटू 18 इज इक्वल्स टू 1/v। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर हो रहे हैं, है ना। अब ये देखो आप 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 आप काट दिए यहाँ पे, तो 18 2 जा कितना होता है 36। तो 1/v इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/-36। मतलब v की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, ये आई कि नहीं आई। क्लियर हो रहा है यहाँ तक। मतलब हमारे पास v की वैल्यू -36 सेंटीमीटर आया। अब देखो माइनस आया मतलब इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव है ना भाई, सॉरी माइनस आया मतलब हमारा इस साइड बन रहा है, ये क्लियर हुआ पहला, है ना। इधर बन रहा है। अब देखते हैं, अब हमें पता है ना कि C और F के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तो हमारा इमेज, मतलब देखो यहाँ पे 24 है, -36 मतलब इधर और मतलब कहीं कहीं इस साइड बन रहा है। तो इस साइड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मतलब यहाँ पे कहीं पे बन रहा है, यहाँ पे कहीं पे बन रहा है। अब ये नीचे बन रहा है ऊपर बन रहा है, वो हम कैसे देखेंगे, नीचे बन रहा है ऊपर बन रहा है, वो हम मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले से देखेंगे। क्लियर हो रहा है। तो अभी हमें ये तो पता चल गया कि हमारा जो है वो v इज इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास -36 सेंटीमीटर। ये सब माइनस में है ना, ये आपका माइनस है ना, कहीं पे यहां पे बन रहा है क्योंकि ये तो 24 है, मतलब बियॉन्ड c ही बनेगा इमेज। ठीक, यहां तक क्लियर हो रहा है। अब v तो हमारे पास आ गया, u भी है हमारे पास, h1 भी है। अब आपको निकालना है क्या है, लेंथ ऑफ इमेज, मतलब अब हमें निकालना है h2। एक हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, m इज इक्वल्स टू क्या होता है h2/h1, ठीक है। ये तो h2/h1, m भी नहीं मालूम हमें, h2 भी नहीं मालूम, तो कैसे ये फॉर्मूले से निकलेगा। तो एक और फॉर्मूला हम बताए थे, वो क्या था -v/u, ये था कि नहीं था, ठीक। तो h2/h1, अब हम ये चारों को ही यूज करेंगे, ठीक है। तो ये चारों को यूज करने से हमारे पास h2 हमें नहीं मालूम है, तो h2 हम वैसे लिख देंगे। h1 हमें मालूम है कितना है 1.5 सेंटीमीटर है, विच इज इक्वल्स टू माइनस को हम बाहर रख लेते हैं, v की वैल्यू क्या है भाई -36 u की वैल्यू कहाँ है, ये -18, ठीक है ना। अब ये माइनस कट गया, ये हो गया 2, है ना, ये 2 होगा कि नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ पे अपने पास h2 की वैल्यू क्या आई, h2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर चला जाएगा, तो -2 इंटू 1.5, तो h2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 15 2 जा 30, मतलब यहाँ पे अपने पास आ गया पॉइंट माइनस, तो क्या लिख सकते हैं -3 सेंटीमीटर। मतलब हाइट जो है, मतलब इमेज का जो हाइट है वो अब हम देख रहे हैं, तो क्या आ रहा है भाई -3 सेंटीमीटर। एक तो नेगेटिव आया, तो नेगेटिव क्या बोल रहा है कि वो इन्वर्टेड है। क्लियर हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव की वजह से हम बोल सकते हैं ना कि इन्वर्टेड है, मतलब ऐसे बना है, ऐसे कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है कि नहीं, तो मतलब कुछ देखो ये कितना था 1.5 था ना, है ना, लेकिन इससे जस्ट डबल है कि नहीं इसका इमेज, ये जगह 3 सेंटीमीटर है ना, तो ये इन्वर्टेड है, मतलब जस्ट उल्टा है, ठीक। मतलब अब हम क्या बोलेंगे, एक तो रियल है पहला, ठीक। रियल क्यों हुआ, इधर बन रहा है ना, इधर बन रहा है तो एक्चुअल मीट कर रहा है, और हमें पता भी है कि यहीं पे ही बनने वाला है, पता है ना ये रे डायग्राम से, ठीक। एक तो रियल है, दूसरा इन्वर्टेड हो गया, उल्टा देख लिए क्योंकि नेगेटिव साइन हमने देखा है h2 का, हाँ मतलब इन्वर्टेड, ठीक। और क्या हुआ, ये आपके पास रियल एंड इन्वर्टेड हो गया, है ना। एक चीज और था ना, ठीक है, ये रियल और इन्वर्टेड है ना। अब इन्वर्टेड मतलब यहाँ पे हमने h2 का साइन देख लिया, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो रहा है, तो आपके पास ये जो है, अच्छा एक और चीज है ना, एक और चीज क्या है, ये देखो 1.5 से डबल बना है इमेज, मतलब मैग्नीफाइड है कि नहीं, ये चीज था, है ना। ये 3 चीज हमें इस न्यूमेरिकल से समझ में आए, है ना। और हमें मालूम भी है कि अगर C और F के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो उसका जो इमेज बनेगा वो थोड़ा बड़ा बनता है और बियॉन्ड C बनता है, रियल और इन्वर्टेड बनता है, ये आप लोग को मालूम है। तो हमने क्रॉस चेक भी कर लिया, अगर आप ये नहीं बना रहे हो तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो। क्लियर हो रहा है, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है।
ये थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से लिखा गया है, आप लोग इसको अच्छे से लिखो, अच्छे से समझो एंड सॉल्व करो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, देन हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लिए, फिर सेकंड पार्ट करते हैं। चलिए, तो हमारे पास बी पार्ट क्या बोल रहे हैं, इफ डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड फ्लेम। मिरर एंड फ्लेम का मतलब क्या बोल रहे हैं, ये जो कैंडल फ्लेम की बात की, मतलब ऑब्जेक्ट और मिरर का डिस्टेंस को हम क्या कर दिए, रिड्यूस कर दिए, इज रिड्यूस टू 10 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास पहले जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या दिया था, यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर दिया था, है ना। यहां से यहां तक हमारे पास कितना था, 18 सेंटीमीटर था ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अब हम क्या किए हैं, 10 सेंटीमीटर कर दिए। अब 10 सेंटीमीटर मतलब हमारे पास अब ऑब्जेक्ट कहां पे आएगा, देखो फोकस तो 12 सेंटीमीटर में था, तो 10 सेंटीमीटर मतलब अब हमारे पास ऑब्जेक्ट यहां पे आएगा कि नहीं आएगा, मतलब ये ओल्ड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया और ये अपने पास न्यू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जब ऑब्जेक्ट को पास लेके आए हो आप, ठीक है, तो अब आपको अगर ये रे डायग्राम नहीं याद है तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देन व्हाट वुड बी ऑब्जर्व्ड ऑन स्क्रीन, एंड आपको इसके साथ इसकी रे डायग्राम भी बनानी। तो हमें पता है जब यहाँ पे था C एंड F के बीच में था तो इमेज कुछ ऐसा बन रहा था, फिर उसके बाद एट फोकस पे रखे थे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को रे डायग्राम में, तो हमारा इमेज इनफाइनाइट पे बन रहा था। उसके बाद फिर क्या किया, और जब हम पास लेके आए थे F और P के बीच में, फोकस और पोल के बीच में जब हम रखे थे, है ना, ये हमारा लास्ट केस था, ठीक है। तो हमारा इमेज कैसे बन रहा था, कुछ यहाँ पे बन रहा था कि नहीं, है ना, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बन रहा था एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा था। ये याद नहीं होगा तो आप लोग ज़रूर देखना, ये वाला जो टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ना, देन फिर ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर से आप जैसे रे डायग्राम बनाएंगे ना, इस तरीके से, एक तो हमारे पास ऐसे रे डायग्राम अराउंड फोकस से होते हुए जाता है एंड इसको हम पीछे प्रोड्यूस करते हैं, एंड दूसरा जो है हमारे पास कुछ ऐसे होते हुए जाता है एंड ये ऐसे पीछे जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो कुछ यहाँ पे हमारे पास वर्चुअल इमेज मिलता है। क्लियर हो रहा है। ऐसा ही आपको रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है, प्लस आपको ये बताना है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को इधर कम कर दिया, मतलब ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच के डिस्टेंस को जब हम 10 सेंटीमीटर कर दिए तो आपका जो है इमेज कैसे बन रहा है, कुछ इस तरीके से बन रहा है कि नहीं, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है हमारा इमेज। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और आपको कुछ ऐसे फाइंड आउट करने बोला नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें रे डायग्राम बना के शो करना है और इसका जो नेचर है वो बताना है। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन जो था आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन था एंड ये आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। तो आप इसको अच्छे से करिए एंड आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगी एंड वो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगर आपको ये चीज़ मतलब बहुत डिटेल में आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, देन आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ही करना है ना। आसान क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला वाला है तो आसानी से आ ही जाएगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी वे में तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से करिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग के लिए और क्वेश्चंस लेके आऊँगी, ओके। एंड आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।